लॉर्ड होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर से आज के दिन में आपका स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि हम आपके साथ मिल करके परमेश्वर के वचन की महिमा कर सकें, परमेश्वर के वचन को सीख सकें, सिखा सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें। आइए हम आज परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है नम्रता, मीकनेस। और आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि जब हम नम्र होंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, और अगर मेरे और आपके अंदर नम्रता आएगी तब हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। और आज हम सीखेंगे कि यीशु कैसे नम्र था, उसकी बातें और उसके काम कैसे नम्र थे, ताकि हम नम्रता के द्वारा परमेश्वर के और करीब जा सकें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करके उसकी तारीफ कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन को शेयर करें बहुत से लोगों को, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा प्राप्त करे। अगर हम बात करें नम्रता शब्द की, तो नम्रता शब्द अपने आप में एक बहुत बरकत की बात है, आशीष की बात है। और हर इंसान चाहता है कि वो नम्र बने, उसका स्वभाव नम्र हो और वो नम्रता अपने अंदर धारण करे, ताकि बहुत से लोगों के लिए नमूना बन सके। इस संसार में, जिस घमंड भरे संसार में, नम्रता जो एक शब्द है, लोग इसे एक कमज़ोरी समझते हैं। लोग सोचते हैं कि ये नम्र है तो ये कमज़ोर हैं। लेकिन नम्रता की अगर बात करें तो नम्रता एक ऐसा शब्द है जिसके लिए इंसान को एक ताकत की ज़रूरत है और इंसान के अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए, ताकि वो नम्र होकर के फैसलों को ले सके, नम्र होकर के चीज़ों को इंतज़ाम कर सके, नम्र होकर के लड़ाई झगड़े को शांत कर सके। और नम्रता एक कमज़ोरी नहीं, पर नम्रता एक हिम्मत की बात है। और इंसान के अंदर नम्रता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम और आप नम्र होकर के परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। अगर हम देखें, नम्रता की परिभाषा है, नम्रता एक ऐसा रवैया है जो घमंड और अहंकार का एकदम अपोजिट है, उल्टा है। जहाँ पर घमंड है, जहाँ पर अंधकार है, वह इंसान अपनी और किसी की नहीं सुनता। लेकिन जहाँ पर नम्रता है वहाँ इंसान दीन हो जाता है, हम्बल हो जाता है और अपने आप को झुका देता है, अपने आप को नीचा कर देता है, छोटों के आगे भी झुक जाता है। इसे नम्रता का स्वभाव कहते हैं। और बाइबल के हिसाब से जो बाइबल में नम्रता शब्द आया है, उसका जब अनुवाद किया गया है तो उसका मतलब होता है कि मन की दीनता। फिलिपियो 2 अध्याय और उसके 3 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। मन की दीनता आया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मन की दीनता के साथ, मतलब नम्र होकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और पहला पत्रस 5:5 पे भी लिखा है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, मतलब नम्रता के साथ। और बाइबल में जब भी ये शब्द आया है तो इसका मतलब होता है मन की दीनता, हम्बलनेस। वो इंसान जो अपने आप को झुका देता है, और इसे नम्रता शब्द कहते हैं। और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है कि उसके लोग नम्र बने, उसके लोग नम्र हो जाएं, उसके लोग नम्रता हासिल करें। और जब नम्र होंगे तब हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। जब हम नम्र होंगे तब हम परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। अगर हम निकालें नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन नम्रता के बारे में मेरे और आपसे कह रहा है। और आज ये विशेष पद है या कीवर्ड से हम इसे लेकर के चलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। कुछ इस तरीके से सुलेमान बादशाह, जो परमेश्वर के नाम से बहुत बुद्धिमान इंसान है और बुद्धि की बातों को लिखता है, बुद्धि के वचनों को लिखता है, बुद्धि की बात को हमें और आपको सिखाता है, वो कुछ इस तरीके से कहने लगा, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। कहने लगा, नम्र बनोगे और भय मानोगे। नम्रता और यहोवा के भय मानने का जो फल मिलेगा वो धन, महिमा और जीवन होता है। कहने लगा, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मतलब ये है कि अगर मैं
चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के नाम से धन को हासिल करूँ, महिमा को हासिल करूँ, जीवन को हासिल करूँ और मेरे जीवन में उसका कल्याण बना रहे, तो मुझे एक काम करने की ज़रूरत है। मुझे नम्रता अपने अंदर लाने की आवश्यकता है। नम्रता के द्वारा हमें धन मिलेगा, महिमा मिलेगी और जीवन मिलेगा। लोग हमारी तारीफ करेंगे। नम्र इंसान परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करता है। नम्रता के द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को अपने और अपने लोगों के जीवन में देख सकते हैं। एक सबसे अच्छा उदाहरण जो हम पाते हैं नम्र होने का, परमेश्वर के सामने अपने आप को कुछ भी नहीं समझना, अपने आप को पापी समझना, अपने आप को उसके सामने सौंप देना, ये भी नम्रता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और नम्र इंसान परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करता है। उसका 15 अध्याय और उसके 33 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक आशीष की बात लिखी। कहने लगा, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। परमेश्वर का वचन मेरे को और आपको दोनों पदों में ये बात सिखा रहा है, 22:4 में भी, कि धन, महिमा और जीवन तब मिलता है जब हम नम्र होते हैं, नम्रता मेरे अंदर आती है। और यहाँ पर भी परमेश्वर का जो ये भक्त है सुलेमान, यहाँ पर भी सिखा रहा है कि और महिमा से पहले जब मैं महिमान्वित होता हूँ, जब लोग मेरी तारीफ़ करना शुरू करते हैं, जब लोग मेरी बड़ाई करना शुरू करते हैं, जब मेरी इज्जत बढ़ती है मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे बाहर, मेरे ऑफिस में, मेरे स्कूल में, जहाँ पर मैं काम करता हूँ उस जगह पर, उससे पहले मेरी अंदर नम्रता आती है। जब मुझे महिमा मिलती है उसके पहले मैं नम्र होने पाता हूँ। परमेश्वर के वचन में अगर हम एक बात और निकाल कर पढ़ें जो मिलेगी कुलीसियों उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद को, और यहाँ पर भी परमेश्वर का जो वचन है, जो जीवन का वचन है, जो बरकत का वचन है, ये मुझे और आपको एक बात सिखा रहा है। कहने लगा, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कहने लगा कि जो परमेश्वर के चुने में, जो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, उनकी तरह मुझे अपने अंदर नम्रता धारण करनी है। नम्र होना बहुत ही ज़रूरी है। नम्र इंसान परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करता है। और जब हम नम्र होते हैं तब हम परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के धन को और परमेश्वर के जीवन को अपने घर में, अपनी खुद की ज़िंदगी में, अपने परिवार में देखने पाते हैं। अगर हम जीवन की इच्छा रखते हैं, महिमा प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एक काम करने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है और अपने आप को नम्र बनाकर उसके हाथ में दे देने की ज़रूरत है, ताकि हम और आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मत्ती 5:5 अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं और भीड़ को देख करके वो पहाड़ पर चढ़ गए ताकि भीड़ के साथ अच्छे से वार्तालाप कर सकें, अच्छे से परमेश्वर के वचन को उनको बता सकें। और 5वें पद में कहने लगे, धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, अगर मेरे पास अधिकार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैं नम्र नहीं हूँ। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि अगर मेरे अंदर नम्रता है तब मैं किसी भी अधिकार को ले सकता हूँ। जब मेरे अंदर नम्रता है तो मैं पृथ्वी का अधिकारी होऊंगा। क्या मतलब है पृथ्वी के अधिकारी का? पृथ्वी का अधिकार का मतलब है कि जो ज़मीन पर मुझे अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार को मैं लेने पाऊंगा। मैं जो इस मानव शरीर में मुझे अधिकार मिले हैं उस अधिकार को मैं अपने पास रखने पाऊंगा। परमेश्वर मुझे अधिकार देना चाहता है। परमेश्वर मुझे बुरी बलाओं पे, दुष्ट आत्माओं पे, मैं बीमारियों पर अधिकार देना चाहता है। जब मैं दुआ करूं तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, बीमारियां चली जाएं, लोगों के जीवन में खुशहाली आए। जब मैं प्रार्थना करूं तो लोगों के जीवन में भलाई दिखाई दे, लोग भलाई को प्राप्त करें, मेरे दुआ करने के द्वारा लोग चंगे हो जाएं। लिखा है जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होगा कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे, सांपों को उठा लेंगे। ये काम मेरी ज़िंदगी में तब होने पाएगा, ये अधिकार का काम है। ये काम तब होगा
जब मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दूंगा और नम्र हो जाऊंगा, तब ये वाले बरकत मेरे जीवन में आएगी और मैं अधिकार रखने पाऊंगा इस पृथ्वी की चीज़ों पर, अधिकार रखने पाऊंगा। मैं जो कुछ भी इस पृथ्वी पर बांधूंगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ भी पृथ्वी पर खोलूंगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास परमेश्वर ने अधिकार दे के रखा है। लिखा है, जब उसने आदम और को बनाया और हवा को निर्मित किया तो उनको सिर्फ एक बात कही कि सारी पृथ्वी पर अधिकार रखो। ये पृथ्वी मेरे हाथ में है, मेरे अधिकार में है। और परमेश्वर का वचन कहना मांग रहा है मुझे और आपको जागृत करते हुए, सिखाते हुए कि जब तुम नम्र बनोगे तब तुम धन, महिमा और जीवन प्राप्त करोगे और तुम्हारे अंदर अधिकारीपन आने पाएगा। तुम अधिकार रखने पाओगे, तुम अधिकार प्राप्त करोगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको और मुझे ये सिखाना मांग रहा है कि मुझे नम्र बनना है। नम्रता मेरे अंदर होनी चाहिए ताकि मैं परमेश्वर के गुणों को नम्र होकर के प्रकट करूं और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने पाऊँ। यीशु मसीह का एक कैरेक्टर सबसे अच्छा नम्रता का उदाहरण है। और जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी को बुरा नहीं कहा, उसने किसी से गलत बात नहीं करी, उसने सबसे मिलनसार वाली बातें करी, अच्छी अच्छी बातें करी, सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहा। और सबसे बड़ी नम्रता का स्वभाव कि उसने क्रूस की मौत सह ली आज्ञा पालन के द्वारा। ये एक नम्रता का बहुत बड़ा उदाहरण है कि उसने नानुकुर नहीं किया, पर कहने लगा जैसे तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। ये एक सबसे बड़ा नम्रता का उदाहरण है कि हम यीशु मसीह के कैरेक्टर को देख करके ये समझ जाते हैं कि प्रभु नम्र था, इसलिए उसने क्रूस की मौत भी सह ली और हमारे लिए बलिदान हो गया, मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि मैं और आप जिंदगी को हासिल करने पाए। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको नम्र बनाने की बात कर रहा है, नम्रता लाने की बात कर रहा है। यह भजन संहिता 37 अध्याय और 11 पद में भी कुछ इस तरीके की बात मूर्खम है लिखी हुई है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वही बात जो मत्ती 5:5 में लिखी, कहने लगा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और एक बड़ी बात, और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाने पाएंगे। आज शांति की पूरी दुनिया में कमी है, पूरी दुनिया शांति ढूंढ रही है, कहीं से उन्हें शांति मिल जाए, कहीं से वो शांति को प्राप्त करें। शांति का मतलब ये है, आने वाले समय में हम बात करेंगे शांति के विषय में, और शांति का मतलब ये है कि वो इंसान अंदर से डरा हुआ ना हो, शांत हो, उसको पता हो कि परमेश्वर इंतजाम करता है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास शांति है, परमेश्वर ने मुझे शांति दी है। और कहने लगा वो इन लोग शांति मनाने पाएंगे जो लोग नम्र हैं। वो पृथ्वी के अधिकारी होने के साथ साथ उनके जीवन में संतोष होगा, शांति भरी बातें होंगी, वो शांति भरे वचन एक दूसरे से कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो नम्र हैं। जो लोग नम्र हैं उनके अंदर ये बरकतें दिखाई देने पाएंगी। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें तो नम्र बनना शुरू करें, नम्रता अपने अंदर लेकर आएं, अपने अंदर नम्रता धारण करें। एक बहुत ज़रूरी बात है कि मेरे और आपके अंदर ये नम्रता होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर नम्रता नहीं है तो मेरा मसीह जीवन जीने का, चलने का, जीने का तरीका बेकार है, क्योंकि मैं नम्री नहीं हूँ। मैं अपने छोटों को माफ़ नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने बड़ों को माफ़ नहीं कर पाता हूँ। परमेश्वर हमें नम्र बनाना पाता है। आज मैं आपसे यीशु मसीह के विषय में 2 बातें जो बरकत की हैं, आशीष की हैं, 2 बातें बताऊँगा कि यीशु मसीह बातों के द्वारा नम्र था और अपने कामों के द्वारा भी नम्र था। परमेश्वर के उस वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसके 16 पद को जब हम पढ़ते हैं, 7 अध्याय और इसके 16 पद को, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन मेरे से और आपसे एक बात कहने लगा। यीशु के, मैंने जो यहाँ पर लिख कर रखा है वो है, यीशु बात करने के द्वारा भी नम्र था। यीशु की बातें बड़ी नम्र थी। वो अपनी बातों में अपने आप को महिमा नहीं देता था, अपने आप की तारीफ नहीं करता था, पर अपनी बातों के द्वारा
परमेश्वर की तारीफ करता था। इसी से ये साबित होता है कि यीशु मसीह बहुत नम्र प्रवृत्ति के इंसान थे, बहुत नम्र इंसान थे और बहुत नम्र थे। इसीलिए उसने नम्रता के कारण सब कुछ सह लिया, सारी चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया, कांटों का ताज रखा गया, मार पड़ी, सब कुछ उसने सह लिया। पता है क्यों? क्योंकि नम्रता उसके अंदर बनी हुई थी और परमेश्वर ने उसे भेजा था। और जब वो दुनिया में आया तो उसने नम्रता के कारण सारी चीज़ें सह ली, नम्रता के कारण उसने गुनाहों को माफ़ कर दिया, नम्रता के कारण उसने गाली नहीं दी, नम्रता के कारण जब उसके मुंह पर थूका गया तो उसने पलट करके तिरस्कार के जवाब नहीं दिया, पर नम्रता के कारण उसने अपने आप को और शून्य कर दिया ताकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर बरसने पाए और मैं पाप से आज़ाद हो जाऊं यीशु के लहू बहाने के द्वारा। यीशु मसीह बातों के द्वारा नम्र था। यूहन्ना 7 अध्याय और 16 पद यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी तरफ से बोलता हूँ। हालेलुया। वो यीशु मसीह यहाँ पर ये बताना मांग रहे हैं कि मैं नहीं, पर मेरा पिता बोल रहा है। मैं यीशु मसीह यहाँ पर ये सिखाना मांग रहे हैं कि यीशु मसीह अपने आप को घटा रहे हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। नहीं, अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, पर दीन इंसान है, नम्र है और कह रहा है मैं नहीं, पर मैं अपने भेजने वाले की बात बता रहा हूँ। हालेलुया। बहुत सी बार जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हम कहते हैं हम तुमको बता रहे हैं ऐसा करना, हमने देखा है, हम जानते हैं, ऐसा होता है। हम अहंकार से भर करके चीज़ों को सिखाना शुरू करते हैं और इसीलिए लोग हमारी नहीं सुनते, इसलिए लोग हमारी बातों पर विचार नहीं करते। क्यों पता है? क्योंकि हम अहंकार भरे शब्दों से बातचीत करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है अहंकार का अपोजिट है नम्रता। जहाँ अहंकार है वहाँ पर नम्रता नहीं है और जहाँ पर नम्रता है वहाँ पर अहंकार रह नहीं सकता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बता रहा है और यीशु मसीह आगे 17 पद में कहने लगा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। कहने लगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो खुद समझ जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर बोल रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर की इज्जत कर रहे हैं, परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊँचा कर रहे हैं और परमेश्वर यही चाहता है कि मैं अपने आप को शून्य करूं पर परमेश्वर को महिमा दूं। और यीशु मसीह बातों के द्वारा ये सिखा रहे हैं कि हमें अपने आप को झुकाना है और परमेश्वर को महिमा देनी। यीशु मसीह यहाँ नम्रता का एक उदाहरण पेश कर रहे हैं बात करने के द्वारा। बात करने के द्वारा यीशु मसीह एक नम्रता का उदाहरण पेश कर रहे हैं। दूसरा कि परमेश्वर या यीशु मसीह कामों के द्वारा नम्र थे। यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसके 3 से 15 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, तीसरे पद से मैं आपके पढ़ूंगा, उसके बाद आप घर में आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको कहानी बताऊंगा। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा। यहाँ पर एक दृष्टांत है या जिसे हम मोंटी थर्सडे के रूप में मनाते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों के पाँव धुले। यहाँ पर यीशु मसीह कामों के द्वारा ये सिखा रहे हैं कि मुझे नम्र बनना है, छोटों के भी पाँव धोने हैं और अपने आप को एक नमूना पेश कर रहे हैं। अपने कामों के द्वारा एक नम्रता का स्वभाव पेश कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने सारे चेलों के पाँव धुले और बताया उनको, 15 पद में बताया, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। यीशु मसीह ने पाँव धोए और फिर यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुमको नमूना दिखा दिया है। नम्र बनने का यही रास्ता है कि अपने आप को छोटा कर लो, छोटे के लिए भी छोटा कर लो और नम्रता को ग्रहण करो, तब तुम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करोगे, तब तुम अधिकारी होगे, तब तुम धन, महिमा और जीवन को हासिल करोगे और बरकत को हासिल करने पाओगे। यीशु मसीह आपको और मुझे ये सिखाना मांगते हैं कि जब मैं नम्र बनूंगा
तब परमेश्वर की बरकत को हासिल करने पाऊंगा। यीशु मसीह से इन दोनों स्वभावों से हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह की बातों से भी नम्रता दिखाई देती थी और यीशु के कामों से भी नम्रता दिखाई देती थी। वो चलता फिरता एक नम्रता का नमूना था। और अगर मैं और आप बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, आज अपने उद्धारकर्ता यीशु को देखें कि वो कैसे नम्र था, वो कैसे नम्रता के साथ चलता फिरता था, वो कैसे नम्रता के साथ बातचीत करता था। वो नम्र स्वभाव मेरे और आपके अंदर जब आएगा तो मैं और आप भी बरकत को हासिल करने पाएंगे। इसलिए आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको और हम सबको ये सिखाना मांग रहा है कि हम नम्रता का स्वभाव अपने अंदर लेकर आएं। जैसे यीशु नम्र था, बातों में नम्र था, कामों के द्वारा नम्र था, वैसे मैं और आप नम्र बने ताकि परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकें, उसकी आशीषों को अपने जीवन में देख सकें, उसके कल्याण को अपने जीवन में देख सकें। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु हमारे अंदर नम्रता आए, हम नम्र बने, हमारे अंदर तेरी नम्रता आने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं लोगों के से बातचीत कर वचनों के द्वारा और इनके जीवन पे नम्रता लेकर क्या, हमारे जीवन में नम्रता लेकर क्या, मेरे जीवन में नम्रता लेकर क्या, ताकि हम नम्र होकर तेरी महिमा करें और तेरी आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। ज़रूर से नम्रता का ये स्वभाव अपने अंदर लेकर आएँ, नम्र बने, परमेश्वर की महिमा करें और नम्रता के साथ परमेश्वर के राज्य की खोजी हों ताकि उसकी बरकत को प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको आज के दिन में बहुत आशीष दे। जय मसीह की।